तो अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक 11 सीट कांग्रेस तो 7 सीट राष्ट्रीय लोकदल को देने का ऑफर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी 60 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ गठबंधन में चर्चा कर रही है। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है और कांग्रेस शायद अखिलेश के फॉर्मूला 11 को लेकर उलझन में पड़ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी में बिहार चैप्टर के बाद अब यूपी अध्याय की बारी है? क्या कांग्रेस अखिलेश के सीट फॉर्मूले पर मान जाएगी? महाबहस में खास पैनल के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। एसपी का फॉर्मूला 11 कांग्रेस में उलझन। We are getting there in UP. We're getting there in UP. We don't have a final fix. अखिलेश के ऑफर पर मान जाएगी कांग्रेस? इसमें स्पष्ट लिखा है कि सिलसिला जीत के समीकरण के साथ बढ़ता जाएगा। अगर हमें एक दूसरे से कन्विंस होंगे किसी बात पे, जीतने के लिए कोई काम करना महत्वपूर्ण है, तो वो हो जाएगा। क्या कांग्रेस को कबूल है अखिलेश का फॉर्मूला? जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। सीट्स पर बनेगी बात, राहुल अखिलेश आएंगे साथ। अब ये चूक गए हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते, चाहे लाख बाजा बजा लें। क्या अखिलेश यादव के पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, यानी परिवार बचाओ गठबंधन? इंडी के बिहार चैप्टर के बाद यूपी अध्याय। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल है कि एसपी के फॉर्मूला 11 से कांग्रेस उलझन में पड़ गई है क्या? कांग्रेस नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किया क्या जाए। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। हमारे दूसरे राउंड का सवाल है कांग्रेस को कबूल है अखिलेश का फॉर्मूला, या फिर कांग्रेस कबूल कर रही है अखिलेश यादव की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया है। तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। तीसरे राउंड का सवाल है कि इंडी के बिहार चैप्टर के बाद क्या यूपी अध्याय की शुरुआत हो गई है क्या? बिहार में जो कुछ चल रहा है इंडी गठबंधन को लेकर, उसके बाद क्या अब यूपी अध्याय की शुरुआत हो गई है क्या? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। राकेश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। भदौरिया जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ और पंजाब में जिस तरीके की तनातनी देखने को मिल रही है, या बिहार चैप्टर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या उन्हीं सब बातों को देखते हुए मौके पे चौका मार गए क्या और कहा कि देखिए भाई साहब, आपके लिए 11 सीट पर्याप्त हैं, यही ले लीजिए और लड़ लीजिए? देखिए, मुझे जहां तक खबर है कि पश्चिम बंगाल में भी अभी आदरणीय ममता जी ने नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हम नहीं हैं, ना ही अभी बिहार से ऐसी कोई खबर आई कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हमने कहा हम जिताऊ सीट पे, जहां जीतने वाली सीटें होती है, क्योंकि जीतने वाला गठबंधन है, और जब दो दलों का या दो से ज्यादा दलों का गठबंधन होता है तो ये एक फॉर्मूला सेट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। आगे भी 11 सीट पे हमने कहा है कि जीत की दावे, चूंकि हमें जीतना है, जीतने के लिए हमें लड़ना है। मान लो 11 सीट पे अभी हमने कहा, हो सकता है कि एक कुछ सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती, लगेगा और सीट जीतने वाली है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई कि हमने अगर गठबंधन में बात हो रही है तो नहीं दरार पड़ गई और गठबंधन टूट रहा है और फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ले उड़े भाई। कमाल, इंडिया गठबंधन की इतनी चर्चा, अगर हम पलट के आपको पूछ लें अभी तो अभी जवाब नहीं देंगे कि आप अपना दल आपसे 8 सीटें मांग रही, कितनी सीटें देने वाले हो आप? क्या बताएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या निषाद पार्टी कितनी सीटें मांग रही, कोई बताएगी? कभी इस पे चर्चा होती है? टीवी डिबेट में चर्चा ही नहीं होती कभी, ना हिम्मत है किसी की चर्चा करने की, ना कोई बात होती है। यह राजभर जी इतने दिन से चक्कर काट रहे हैं दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली की कम मंत्री बनेंगे। अगर कहीं विपक्ष में बात हो रही होती तो अब तक माइक उनके मुंह में लगा रहता 24 घंटा। कब बनेंगे बताइए, कब बनेंगे बताइए? कमाल है भाई।
अगर बात हो, साफ साफ बात हो रही है, जब गठबंधन का एक धर्म होता है, गठबंधन पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो जनता के मुद्दों को लेकर होता है, राष्ट्र के मुद्दों को लेकर होता है, कई चीजें उसमें होती हैं, कई सिचुएशन देखनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि एक फार्मूला सेट होता है, ऐसा नहीं होता। तो हमने 11 सीटें बोली है, ये मजबूत सीटें हैं, जिताऊ सीटें, जिसपे जीतने की उम्मीद होती है। कल फिर और अगर आगे पीछे कुछ ऊपर नीचे सीटें होंगी तो उसमें ही बैठ के फॉर्मूला तय हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है प्रियंका जी, बहुत परेशानी की बात नहीं है। प्रियंका जी, बहुत परेशानी की बात नहीं है, ये कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं है। भदौरिया जी कह रहे हैं कि हम देखेंगे अगर आप 11 से ज्यादा सीटों पर जीत सकते हैं या फिर जिन जिन सीटों पर और संभावना है कि आप जीत सकते हैं वो आपको दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11 कोई अंतिम नंबर है। देखिए अमित जी, ये जिस तरह से सुबह से ये मसला चल रहा है, नंबर है 11। देखिए मुझे लगता है कि ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक सौहार्दपूर्ण गठबंधन की शुरुआत है और ये सीट शेयरिंग उस शुरुआत का एक हिस्सा है जो आपके सामने है। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो आज लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो शक्तियां हैं, आप मान के चलिए साम दाम दंड भेद, उससे लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमारे पास सिर्फ ईमानदारी है और कुछ भी नहीं। और हम जो लड़ रहे हैं वो जनता के मुद्दों पर है, जो गांव, गरीब, किसान और महिला सम्मान का मुद्दा है, उस पर लड़ रहे हैं। तो हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये इस बात का पूरी तरह से सबूत है कि हम पूरी तरह से एक हैं और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस समय कोई सवाल और जवाब की सिचुएशन बचती है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह के आज देखिए हर जगह ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश कर रही है, क्या वो सफल होगी? और क्या जनता उन्हें ये माफ कर पाएगी कि जिस तरह से जो आप ईडी के बल पे कहिए, आप सीबीआई के बल पे कहिए, आप धन के बल पे कहिए, जिस तरह से वो पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये जनता नहीं देख रही है? जनता देख रही है और जनता समझ रही है। जनता को पता है कि उन्हें किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना, मत बना चुकी है जनता। और मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि इस तरह से गठबंधन की जीत होती है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार होती है। मैं आपकी बात पर और भदौरिया जी की बात पर कौशल कांत जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल दुबे को भी शामिल कर लूं। दुबे जी, आपको 7 सीट मिल रही है, आपका तो ये नंबर जो है फाइनल नंबर है या अभी आपके लिए भी और कुछ गुंजाइश है कि 1-2 सीट पे अगर आप जीत पाएंगे तो और सीटें मिल सकती हैं आपको? देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था अमित जी, तो उसमें ये चीज़ें पहले ही तय हुई थी कि सीट लड़ने के लिए कोई नहीं लेगा, सीट जीतने के लिए ली जाएगी। तो जो जहाँ प्रभावशाली है, जिस दल का जहाँ ज़्यादा जनाधार है और वो अगर वहाँ जीत सकता है तो इस पर विचार तो आखिरी समय तक होता है। लेकिन हमारा और समाजवादी पार्टी के बीच में 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने हमें छोड़ी है और हम उन 7 सीटों पर हमारी तैयारी शुरू हो गई है। हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और अब हम लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, अब हम तीनों लोग मिल करके, और इसमें जनता अपना दल कमेरा है, आजाद समाज पार्टी है, ये सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। अब हम सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जाएंगे, करेंगे। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे तो तैयारी बीजेपी के खिलाफ भी करेंगे। हमने आपसे पूछा कि 7 पे संतुष्ट हैं या अभी और की गुंजाइश है और की इच्छा रखते हैं? जल्दी से, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, राजनीति में जो हमारे दोनों नेताओं के बीच में बात हो रही है उसमें अब हम क्या बोलें? हमें उन्होंने बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमने 7 सीटों पर समझौता हमने कर लिया है। चलिए, 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए छोड़ी है। अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग अगर कहीं उनको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल अन्य सीटों पर भी मजबूत है तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन आज सुबह से नहीं आया है, इस वजह से मैंने सवाल किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि अजय राय जी ने तो कहा कि केंद्रीय नेतृत्व हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक है, ओके। आप जवाब दीजिए कौशल कांत जी। भदौरिया जी ने कहा कि अपना दल भी तो आपसे 8 सीट मांग रही है और ओम प्रकाश राजभर जी भी 3 सीट मांग रहे हैं, आपकी बात भी तो तय नहीं हो पा रही है। हमने तो कम से कम बड़ा दिल दिखाया, हमने 11 सीट उनको दे दी और 7 सीट उनको दे दी। अमित जी, एक शेर है कि इफ्तिदाए इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो ये शुरुआत है और मेरे मित्र ने कहा कि आप लोग एक तो टीवी प्रोग्राम तय करने के पहले पूछते नहीं इन लोगों से, इंडी गठबंधन के लोगों से पूछ करके टीवी का प्रोग्राम रखा कीजिए।
आपको देश के मुद्दों को रखना चाहिए, पता नहीं क्यों इंडी गठबंधन की चीजों को रख रहे हैं। अभी भदौरिया जी यही तो कह रहे थे ना, नहीं, हमसे पूछ के अपनी पार्टी चलाते या फिर हमसे पूछ के गठबंधन करते तो हम उनसे पूछ के रख लेते, लेकिन उन्होंने हमसे पूछ के तो गठबंधन नहीं किया। मैं तो उससे एक चुटकीले अंदाज में कह रहा हूँ, जिस तरीके से भदौरिया जी कह रहे थे, अरे भाई आप जिस मुद्दे पे प्रोग्राम रखेंगे उसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। अब भदौरिया जी को ठीक नहीं लग रहा है गठबंधन देश का मुद्दा नहीं है। अपना दिल पे नहीं बोलेंगे, सुनिए ना, सुनिए जी, राजभर के बारे में नहीं बोलेंगे, दूसरों के घर में झांकेंगे, दूसरों घर में ताक झाक कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपना नहीं। अरे प्रभु अपना भदौरिया जी ताक झाक करनी कहां पड़ी हो, तो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन आने लगा। ठीक है कौशल कांत जी, अपनी बात पूरी करिए आप। भदौरिया जी इंडी गठबंधन के एक संयोजक हुआ करते थे नीतीश कुमार, जो सारे फूलों की एक कहें धागा थे, वो धागा ही नहीं रह गया तो गठबंधन कहाँ जाएगा वो देखने की बात है। प्रियंका जी अभी देखिए बात चुरा ले गए कौशल कांत जी, प्रियंका जी हम क्यों चुरा ले गए? अरे हम क्यों चुरा ले गए? वो तो ये कह रही थी कि ईडी और सीबीआई, उनके ऊपर कौन सी ईडी सीबीआई लगी हुई है? अरे प्रभु आप तो दूसरों की बैसाखी पे चल रहे हो हर जगह। महाराष्ट्र में भी आप बैसाखी खोजते हो, वहां भी शिवसेना और आपने अजीत पवार एनसीपी को पकड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी बैसाखी खोजते हो आप, बिहार में भी बैसाखी खोज रहे हो। अरे कब तक बैसाखियां खोजोगे? कभी अपनी भी तो साख बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये या जोड़ तोड़ की राजनीति करोगे खाली? ये खेला करते करते ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो जाए 2024 में और आप देखते रह जाएं, पता चला खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ। कौशल कांत जी का सिग्नल चला गया है, शायद वो दोबारा से जुड़ेंगे, उसके बाद मैं काउंटर लूंगा उनसे। झूठ बोलने से सिग्नल भी जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजेपी को नहीं मालूम है, इसमें रिसर्च करके देखिए। अभी जुड़ जाएगा तो फिर आप क्या उनको सत्य का सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे? भदौरिया जी टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाती है, आपके साथ भी होती है। टेक्निकल नहीं है, झूठ बोल रहे थे, आप मानिए मेरी बात। ठीक है राकेश गोयल जी, प्रॉब्लम नहीं है, झूठ बोल रहे थे। ओके मैं फिर से आऊंगा आपके पास भदौरिया जी। राकेश गोयल जी, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में यही स्थिति आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के समाजवादी पार्टी को यह ना कहे कि हम आपको इतनी सीट दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी उसे कह रही है, चूंकि यूपी में एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका अपना वोट शेयर है, इस वजह से वो ये कह रही है कि देखिए अभी हम आपको 11 सीट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ और सीटों पर जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई अंतिम नंबर है, हम आपको कुछ और सीटें और दे देंगे। देखिए अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो भी अभी मुखिया है, वो मुझे तो लगता है पूरा अनुभवहीन वो है अभी फिलहाल, और बहुत ज्यादा उनको तजुर्बा नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक तरह से मुझे तो अपमानजनक सी स्थिति लगती है कि 11 सीटें से उनको ऑफर की गई है। उनको अच्छा नंबर दिया जा सकता था कि नेशनल पार्टी है, उनका मान सम्मान रखा जा सकता था, और अदर स्टेट के अंदर उनका एक जनाधार है, उनका एक अदर नेटवर्क है, उनके अपने कार्यकर्ता है, उनके लोग हैं। तो पर मुझे लगता है कि शायद अनुभवहीनता की ही कमी है, और पहले भी इनका अलायंस पहले भी हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और लोगों ने उस से देखा किस तरीके से दोनों का एक अंजाम हुआ और दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो और ये इंडी गठबंधन जिस तरीके से अभी खंड खंड हो रहा है, मोदी जी की लहर के अंदर जिस तरीके से बिहार के अंदर देखा टूट रहा है, और ममता जी ने भी उनको कांग्रेस को वहां नकार दिया कि बंगाल में अकेले लड़ेंगे, यही स्थिति महाराष्ट्र में है, यही स्थिति यूपी के अंदर दिखने में आ रही है, पंजाब और दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन के अंदर पूरी टूट नजर आ रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, इलेक्शन का टाइम नजदीक आएगा, ये पूरा देश इस टूट को देखेगा। मोदी जी की लहर के आगे इस वक्त सब बोलने नजर आ रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो रहा है, इसमें आपको कहां से टूट नजर आ रही? वन बाय वन भदौरिया जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, भदौरिया जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए उनकी बातों का सार ये है कि 2014 में आपकी 5 सीट आई और कांग्रेस पार्टी की 2 सीट आई। 2019 के चुनाव में आपकी 5 सीट आई, आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस 1 सीट पे पहुंच गई, लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुए आपकी भी सीटें घटकर 3 हो गई हैं। तो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीट के हिसाब से देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी क्या आप कांग्रेस को बहुत कम नहीं आंक रहे हैं? देखिए यहाँ गठबंधन में कोई ना किसी को कम आंकता है, ना कोई किसी को ज्यादा आंकता है। गठबंधन धर्म का मतलब ये होता है कि हम सब एक साथ मिलके एक विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं, और जब एक विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं और उनका मुद्दा भी एक होता है कि हमें कैसे जो समाज में जो गरीब तबका है, जो हमारा यहाँ सामाजिक न्याय की बात है, या महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या की बात है, उस मुद्दों को लेकर हम एक साथ आते हैं। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं है। अगर आप चुनाव देखेंगे 2022 में तो समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला था,
और हम लोग अगर गठबंधन मिलके हमें वोट, अगर हमने जरा सा भी वोट, हमारा अगर 5-7% भी हम लोग बढ़ेंगे और 100% हम 50% तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आउट करेंगे, ये तय है। ये हमारी सीधी सी बात। वो क्यों? जनता के लिए। हमारा गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना गठबंधन जो बनाती है एनडीए का, वो स्वार्थ के लिए बनाती, सत्ता गिराना कि किस तरह से खरीद फरोख्त करके सत्ता पाना चाहती। जैसे आपने मध्य प्रदेश में पहले देखा होगा इन्होंने सरकार किस तरह से गिराई थी विधायकों को तोड़ के। अब आप देखिए बिहार में वो खबरें आ रही हैं, इसके पहले गोवा में भी ऐसा ही कर चुके हैं, महाराष्ट्र में भी देखिए इन्होंने यही किया, उठापटक किया। तो ये तो अपने दम पे तो जीतते नहीं है, ये जहां हारते हैं वहां उठापटक करते हैं, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि आप केंद्र की सत्ता में उसका दुरुपयोग करके आप दूसरी राज्यों की सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के ठीक नहीं है। आप जनता के मुद्दों पर आप सत्ता लो ना तो अच्छा लगेगा। भाई आप डीजल पेट्रोल सस्ता कर दीजिए, उसके बाद बात कीजिए तो अच्छा लगेगा। 80 करोड़ लोगों को आप कहते हो कि अनाज मुफ्त में दे रहे हैं हम। अरे 80 करोड़ लोगों को आपने पैर पे खड़ा कर दिया होता तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे लेते। भैया आप 5 किलो आटा चावल तो दे दोगे, शिक्षा कैसे मिलेगी उनके बच्चों को? और पढ़ाएंगे कैसे अपने बच्चों को? बात है भदौरिया जी, 80 करोड़ लोग आपको वोट करेंगे ना अगर आप इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। आप चूंकि ये कह रहे हैं कि आपने जनता के लिए गठबंधन किया हर बार, 2017 में आपने कांग्रेस के साथ किया, फिर 2019 में आपने बीएसपी के साथ किया, जनता के लिए किया। लेकिन 2017 में जब चुनाव हार गए तो बाद में अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना हमारी भूल थी। वही भूल आप दोबारा तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप यही बात कहेंगे तो क्या कहा था अभी, अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए तो अमित शाह जी ने क्या कहा था कि अब हमेशा के लिए नीतीश जी के दरवाजे बंद। नीतीश जी ने भी कहा था कि दोबारा से मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ऐसा तो अभी कहीं कुछ हुआ नहीं। सियासत में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, आप यही कहना चाहते हैं? ठीक है, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जनता का भला करने की बारी आती है तो सब एक हो जाते हैं, शायद यही बात। हम जनता के मुद्दों पे, हाँ, जब लगता है कि जनता का कुछ बुरा हो रहा है और जनता का भला किया जाए तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। प्रियंका जी, 2017 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ तो आपको 105 सीटें मिली थी, मतलब 403 में से 105 सीटें, लगभग 1/4 सीटें आपको मिली थी। इस बार 80 में 1/4 की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, नहीं कम से कम 20 सीट की उम्मीद कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि चलो अभी 11 दिया है, बढ़ के 15 तक भी पहुंच जाएंगे तो ठीक है? देखिए, मैं समझती हूँ जहां तक सीट का बंटवारा है उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। और हम सिर्फ यहाँ पर इतना कह सकते हैं कि जो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा जनता उसकी तरफ होगी। फिर आज आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम एक नंबर बताती है कि हम 400 पार हो जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या कर रही है? आप देखिए कि बिहार में एक चुनी हुई सरकार को तोड़ रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी? प्रियंका जी, इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिए तो 400 पार जाने के लिए वो अपने सारे प्रयोग कर रहे हैं, सारी रणनीति को अंगीजामा पहना रहे हैं, और यहाँ आप लोग जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमको बीजेपी को हटाना है, तो हटाने के लिए पहले एकजुट तो होना पड़ेगा ना। अरे भारतीय जनता पार्टी कौन सा लक्ष्य लेकर चल रही है? ये झूठ बोल रही है। अरे वो 400 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। इनको मैं बता दूं, इस बार ये इलेक्शन नहीं आसान, ये आग का दरिया है और उसमें तैर के नहीं जाना है, डूब के जाना है इस बार आपको। और आप एक बात कौशल कांत जी, ये आग का दरिया है, डूब के कैसे पार करेंगे आप? बिल्कुल, ये आग का दरिया है और उसमें इंडी गठबंधन को डूब के जाना है। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। आप देखिए जिस तरीके से, जिस तरह से, जिसके काफी आवाज ही नहीं है, जिनके यहाँ पे जवान ही नहीं मुंह पे, वो क्या गठबंधन करेंगे भैया? भदौरिया जी, मुश्किल से तो उनका सिग्नल जुड़ा है, अभी बोल ले दीजिए ना, कोई वहाँ बोलने कौशल कांत जी, नेताओं का जो गठबंधन है वहाँ पे आवाज किस पे है? वहाँ तो जी सर, हाँ सर, जी साहब, हाँ साहब, नो यस यस नो, बस इसके अलावा क्या है? ओके भदौरिया जी, भदौरिया जी ओके, एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में आऊंगा आपको। इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, जिनकी अपनी आवाज है, जिनकी बात है, जिनकी जनता में, जनता जिनको सम्मान करती है, जनता जिनकी बातों को सुनती है, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। आपको आवाज मिल रही है? मुझे आवाज मिल रही, लेकिन अगर यही डिबेट करनी है तो मैं कंटिन्यूअस बोलता रहूंगा, कोई नहीं बोल पाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं यही स्तर चाहते हैं, यही स्तर चाहते हैं। जैसे ये लोग आपस में कहते रहते हैं चिरकुट पार्टी, अखिलेश वखिलेश, अखिलेश कौन, इस तरह के लोग अगर इस तरह गठबंधन बनाएंगे उसका यही हाल होगा। और यहाँ पर बैठ करके आप कुछ भी कह लें कि जनता के मुद्दों के लिए काम करते हैं, जनता के मुद्दों के लिए काम करते हैं। हर पार्टी, चाहे आरजेडी को देख लीजिए, चाहे आरएलडी को देख लीजिए,
चाहे समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए, सब एक ही परिवार के पीछे पड़े हुए हैं और अपने अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी अगले 1000, माननीय मोदी जी का आपने भाषण सुना, उन्होंने कहा कि ये 25 साल में देश के युवाओं को ऐसा काम करना है कि अगले 1000 साल तक देश का भविष्य क्या होगा उसको तय करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस भारतवर्ष के भविष्य को बचाने की बात कर रहा है, अगले 1000 साल की बात कर रहा है, देश के स्वर्णिम काल की बात कर रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ ये सारे परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी, अराजकता करने वाले लोग एक तरफ इकट्ठा हुए हैं, वो भी अपनी ढपली अपना राज कर रहे हैं। ममता जी ने सीधे कह दिया वेस्ट बंगाल में नो एंट्री, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया नो एंट्री, केरल का ये हाल हुआ है कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं 11 फॉर्मूला 11 ठीक है, ये फॉर्मूला चल रही है। दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या इंडी के बिहार चैप्टर के बाद आप देख रहे हैं कि यूपी अध्याय की शुरुआत हो गई? क्या कांग्रेस पार्टी को जो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया कांग्रेस पार्टी ने? अगर मैं और पीछे चलूं, एमपी चुनाव के दौरान, छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान या राजस्थान चुनाव के दौरान, आपकी हालांकि बात बन गई थी राजस्थान में, जो बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी दिखा सकती थी और वहीं से सबको एकजुट कर सकती थी, वो मौका चूक गई क्या दुबे जी? देखिए अमित जी, ये बड़े दल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो बातें बीत गई, मध्य प्रदेश राजस्थान बीत गया, वहां पर जो कुछ रहा उससे हम लोगों ने सबक लिया। मैंने पहले भी आपकी बहस में इस बात को कहा कि हम लोगों ने जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे इंडिया गठबंधन ने सबक लिया। अब वो नहीं होने वाला है। अब हम लोग मिलकर के लड़ने जा रहे हैं, मिलकर के काम करेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं, अमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हम उन सवालों को लेकर के जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, हम उन सवालों को लेकर के जा रहे हैं कि 2024 आ गया, किसानों की आमदनी जो 2 गुनी नहीं हुई, लागत 4 गुना बढ़ गई। इन्होंने कहा था हम गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। उत्तराखंड में 400 रुपए का रेट है, हरियाणा में 390 रुपए का रेट है, पंजाब में 392 रुपए का रेट है और उत्तर प्रदेश में 360 रुपए है। आपकी उत्तराखंड में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, यहां पर आप क्यों नहीं रेट दे रहे हो? आलू का समर्थन मूल्य इन्होंने नहीं दिया, सिंचाई के लिए फ्री बिजली की बात थी वो अभी तक नहीं दी। तो हम इन सारे सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए, बुलंदशहर गए, गन्ने के रेट की बात की, ये नहीं कहा कि लागत का 1.5 गुना मूल्य हमने नहीं दे दिया। इन्हें क्यों नहीं दिया? इनको ये बताना चाहिए था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आपने जिन वादों पर सरकार बनाई थी 10 वर्ष हो गए, सारी बातें चुनावी मंच की है। 2 करोड़ लोगों के हिसाब से गोयल साहब, बिहार चैप्टर के आखिरी पन्ने में क्या लिखा है कल वो पता चल जाएगा, लेकिन यूपी के अध्याय में आगे आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई में वही एकजुटता देख पा रहे हैं, दल और दिल मिले रहेंगे बीजेपी से लड़ने के लिए, या फिर आप देख पा रहे हैं कि राहें जुदा हो जाएंगी? गोयल साहब जल्दी से। देखिए, राहें जुदा लग रही हैं, पर ये दिखाने के लिए भी फिलहाल लग रहा है कि दिल एक हो जाएंगे, पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सहमति बनेगी और जनता इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि दोनों पार्टी परिवारवाद पे टिकी हुई है। अपने अपने परिवार को, सत्ता को बचाने के लिए गठबंधन किया जा रहा है और पूरा जो इंडी गठबंधन है, चाहे वो स्टालिन है, चाहे कुछ भी जो इस तरह के और अन्य नेता भी हैं, चाहे शरद पवार जी, सबके सब अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने के लिए काम करे, देश की जनता के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी जी की लहर के आगे लगता है ये सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। मोदी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 पारी में प्रधानमंत्री रहेंगे। 15 साल से लगातार। समय यही समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार चैप्टर के बाद यूपी के अध्याय में क्या है वो फिलहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर दे दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि वी डोंट हैव फाइनल फिक्स। अभी फाइनल फिक्स नहीं हुआ है, हम देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। महाबैस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहें।